तो हम लोग कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज 11.1 लगाते हैं और जैसा हम लोगों ने समझी हैं सारी बातें, आसानी से एक्सरसाइज लग जाने वाली है। तो शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.1। तो देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ये सब दिया है क्वेश्चन में, और हमें जस्टिफिकेशन भी कंस्ट्रक्शन का देना है, जो सीखा है एग्जाम्पल वही देंगे। देखा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट्स इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। कर लेंगे मेजरमेंट, उसमें कौन सी दिक्कत है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका डायग्राम पीछे बना हुआ, यहीं समझ लेते हैं हम लोग, साथ में होता तो और ठीक रहता। तो हमें लाइन सेगमेंट दी गई थी ए बी 7.5। खोलो बेटा, देखो कौन है, कोई जागा है। क्या हुआ, 4 बजे नहीं आए आप? तुम्हें ऐप में तो SMS भी आया होगा, वो भी आया होगा है? SMS आया होगा बेटा, किसी को आया? मैंने भी, हाँ आया है, SMS भी आया। SMS मेरे वाले नहीं, अरे क्या बात कर रही हो, दोनों गया हुआ, हमने हटाया नहीं क्या कह रही, मोबाइल ही नहीं दिखा हुआ तुमने। देखो SMS आया, देखो दाओ दिखाओ, खोलो, SMS भी आया होगा आप। तो फिर किस बात का फिर मिलेगा तुम्हें? बैच में नहीं हो ना, तो SMS नहीं मिलेगा तुमको, SMS तभी मिलेगा। आया है, देखें लाओ, हमें भी बयान में डाल रखा है, बिल्कुल। उसमें जो याला अरविंद लिखा है इन्होंने, ये कुछ अलग लिखा है। क्या है, ARVNDA। तो ये आप बैच में होंगे तो भी SMS आएगा, क्योंकि वो उसी पैनल से कनेक्टेड है। जब हम अनाउंसमेंट करते हैं तो मैं क्लिक कर देता हूं, तो वहीं से वो सॉफ्टवेयर बना के भेज देता है SMS। तो अगर आप बैच में ही नहीं है तो किसको भेज देगा वो? तो जो लोग बैच में मिला होगा उनको SMS गया होगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे SMS कम भेजेंगे, इससे सीधे डायरेक्ट ऑनलाइन ही काम रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो मिल ही जाता है 100%। ठीक है, आदत जैसे पड़ जाएगी 15-20 दिन, 1 महीने में। तो ये AB हमारा 7.6 सेंटीमीटर है। इसको डिवाइड करना था कितने बाई कितने में? 5/8 में डिवाइड करना था। तो पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, 5/8 को आ गया 13। अब यहां पर एक एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन खींच लो, इसको X कह दो, और इसके कितने हिस्से कर लिए? इक्वल 13। और 13 करने के बाद 13वें हिस्से को हमने ज्वाइन कर दिया B से, और 5वें हिस्से को हमने ज्वाइन कर दिया इसके पैरेलल, एक लाइन बना दी। तो ये वही वाला एक्सप्लेनेशन, ये 5 हो गया हिस्सा, और ये पूरा कितना? 13, या 5:8 बोल दो। ये 5 है और ये 8 है। क्या एग्री कर पा रहे हो? वही जो चीज सीखी थी। अब ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल अगर आप देखें तो ये सिमिलर भी है, और कहें तो BPT भी लगा सकते हो। तो BPT से ये दोनों आर्म्स पैरेलल, तो जिस रेशियो में ये है वही रेशियो इसका होगा, 5:8। और उसके बाद मेजरमेंट कर लो, आप मेजरमेंट कर लीजिएगा कितना कितना आएगा, आपको मालूम ही है। 13 पार्ट है 7.6, तो 7.6 अलजेब्रा भी लगा सकते हो, इसको लिख दो 5/13। तो ये वैल्यू निकल आएगी 5 वाली। 8 मत लिख देना, यहाँ गलत हो जाएगा। ये पूरा का रेशियो निकाल ले हो ना, तो 5/13, और इस वाले का निकालोगे तो 7.6 × 8/13, ये पार्ट निकल आएंगे इसके। लेकिन ये नहीं दिखाना है आपको लगा के, रफ में कर सकते हो, आपको स्केल से नापना है, क्रॉस चेक कर सकते हो। अलजेब्रा नहीं लगानी कि ये लगा के दिखाने लगो, तो फिर ज्योमेट्री की जरूरत क्या है? ऐसे ही निकाल अलजेब्रा लगा। हम लोग अलजेब्रा नहीं लगाना चाह रहे हैं, ज्योमेट्री लगाना चाह रहे हैं। तो इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर काफ़ी अच्छा आ जाए। कभी कभी पेंसिल इनसे शार्प नहीं होती तो थोड़ा 19-20 आता है आंसर, वो चलता भी है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। समझ गए क्या? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो बनाया आपने, मैं रिपीट नहीं करूँ, सारा लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
जस्टिफिकेशन हमने आपको बताया था, बीपीटी लगा सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये स्केल फैक्टर हो गया 2/3। एक से बड़ा है कि छोटा? छोटा। तो स्केल फैक्टर एक से कम है, तो वही वाली जो एग्जाम्पल में चीज़ पढ़ी है उसी को लगा देना है। ये देखिए, यहाँ चलते हैं पहले हम लोग डायग्राम की तरफ। यहाँ पर गिवन ट्रायंगल जो था, क्योंकि छोटा बनाना है ना, तो गिवन ट्रायंगल इज ABC। अब जो आर्म्स बोली थी, कितना कितना बोली थी इस क्वेश्चन में? बुक ही उठा लेता हूँ हाथ में मैं। तो इस क्वेश्चन में बोली थी 4, 5, 6 सेंटीमीटर। तो पहले आप 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की आप बनाएंगे। 5, 4 और 6 बना लेते हैं ट्रायंगल 4, 5, 6 का। पहले एक बेस खींच लीजिएगा 5 का, फिर एक आर्क लगाइएगा 4 की, एक लगाइएगा 6 की, तो बन जाएगा ट्रायंगल। समझ पाए हो? बन जाएगा ट्रायंगल। अब उसके बाद स्केल फैक्टर पकड़ना है 2/3। तो 2/3 में एक तरफ इसके अपोजिट साइड, एक अपोजिट साइड आप खींच लीजिए 3। ठीक? क्यों आयुष? और 3 वाले को सी से ज्वाइन कर दीजिए। और उसके बाद 2, तो सेकंड वाले को इसके पैरेलल मिला दीजिए आप। क्या समझ पा रहे हैं आप? इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी। सिद्धि नहीं समझी ना? अब ये AC है, इसके पैरेलल एक लाइन ये खींचनी है। कैसे खींचेंगे? वही जो तरीका बताया है कि यहाँ पर एंगल के बराबर एक आर्क लगाओ ऐसे, यहाँ रख के एक आर्क ऐसे, ये निडल और पेंसिल, ये आर्क सेम निडल पेंसिल खींच दे। समझ पाएंगे क्या? अब हमको ये मालूम है कि ये जो रेशियो आया है, ये रेशियो कितना है? दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3। और ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, डबल ए क्राइटेरिया। ये एंगल सेम, ये दोनों पैरेलल था, ये थीटा तो थीटा। तो अगर ये 2:3 है तो ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है, और काम खत्म हो गया। क्या आप समझ पाए हो? बना पाएंगे? किसी कोई डाउट? अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद साइड्स 5, 6, 7 सेंटीमीटर देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। कुल मिला के स्केल फैक्टर 1 से कम था, अब स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है। हमने एग्जाम्पल बड़े सुंदर तरीके से देखा है, तो यहाँ पर बहुत वक्त लगाने की गुंजाइश नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग? ये स्टेप्स लिखे हैं, सीधे आते हैं इस पे। अब हमारे पास जो ट्रायंगल बनने वाला है वो बड़ा बनने वाला है, 7/5 1 से बड़ा है। तो ये ट्रायंगल गिवन है ABC। इसको जो साइड्स बोली थी इन्होंने, वो बोली थी कितने कितने सेंटीमीटर की हैं? 5, 6, 7। तो ये 5 सेंटीमीटर का बेस खींचो, यहाँ से 7 का आर्क, यहाँ से 6 का, ये बन गया। दिस इज द गिवन ट्रायंगल ABC। रिक्वायर्ड उससे बड़ा बन जाएगा, स्केल फैक्टर 1 से ज़्यादा है। अब एक एक्यूट एंगल वाली आर्म खींच ली और दोनों में 7, 5 लिखा, तो 7 बड़ी वाली सेम आर्क मार दिए इक्वल साइज के। ठीक है? अब अंदर वाला 5 वाले को C से ज्वाइन किया, फर्क होता है ना उससे। और उसके बाद इसके पैरेलल B7 से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। भाई सेम चीज देखिए, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की। लाइन कैसे बनाया? वही एंगल वाला चक्कर। अब ये लाइन तो पहले से थी गिवन ट्रायंगल की, और इस पॉइंट से हमने छवि क्या किया? इसके पैरेलल लाइन बना दी। खेल खत्म हो गया, क्योंकि ये जो साइड्स हैं ये कितनी है? दिस इज 5:7। 7 पूरा है, उल्टा लिख के गया, 5 और ये 7। ठीक है? अगर ये 5:7 है और दोनों सिमिलर है, ये देखिए डबल ए क्राइटेरिया से, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 7, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। समझ में आया कि नहीं? आयुष नहीं आया ना? झूठ बोल रहे हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाओ।
गीता ना दिखे तो गौरी भी रख सकते हो, जी से स्टार्ट होनी है अभी। गौरी कह रही कुछ भी सर, अगली बार गौरी गीता ही लेके आएगी हाथ में, जैसे इनका नाम लिया सट से थमा दिया, ऐसे पे रखो हाथ, है ना। गौरी सिद्धि लेके चलती गीता, अरे लिख दो गीता, GEETA, वो गीता थोड़ी, गीता नाम जो लड़कियों का होता है, वैसे लड़कियों का नाम तो कुछ भी हो सकता है। कई लड़कियों का नाम होता है लिखते परी, और देख लो तो डर जाओ। अरे ऐसे ही बता रहे हैं, मम्मी की लाडली परी, वो एकदम से। किसी का नाम किरण होता है, तो ये तो समझ चुके थे हम लोग, लॉजिक समझ गए थे ना। हंसिए नहीं, वैसे तो मेरा नाम भी अरविंद है, अरविंद का मतलब था कमल, और मुझे देखो कद्दू, है ना। अजीबो गरीब स्थिति है। अब अपना अपना नाम सोचो और हंसो, किसका क्या नाम का मतलब है, बड़ी हंसी आएगी। किसका किसका? रोहित का? रोहित का मतलब सूरज, पता नहीं सही बोला गलत। रोहित का मतलब सूरज ही होता है, यहाँ तक सूर्य, जहाँ तक रोहित। मयंक जो है, मयंक के नाम है मून होता, मयंक यंग। मून तो आजकल चर्चा में है ना, बेचारा वो सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। नहीं कर तो गया, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बता नहीं रहा ना, उसकी मर्जी क्या है। अच्छा ये ऐसे बताने रजनी जैसे मेरे घर के बाजू में साइकिल से रुका था। वो हार्ड लैंडिंग हुई थी सर, तो वो बस अब तिरछा है थोड़ा सा, तो वो तिरछा है बस, उससे वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहे हैं सर, हम घर जाकर पता कर लेंगे। पता चल जाएगा। कोई वैसी बात थोड़ी है सर, हमारे बाजू में रहता है रोवर ओवर। आगे बढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है गौरी? और जब तीनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? क्या बात है गौरी, छा गई। कंस्ट्रक्ट एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 8 centimeter and altitude 4 centimeter, and then another triangle whose sides are 1.5, यानी कितना हो गया? 3/2, स्केल फैक्टर 3/2 corresponding to the isosceles triangle। कौन सी बड़ी बात है यार। तो क्या करेंगे आप, ऐसे ही खींच लीजिए, ऐसे कुछ देखने की जरूरत नहीं। या पहले 8 सेंटीमीटर की बनाइए क्या बेस, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड 4 है, तो आर्क तो लगाएंगे, लेकिन कितनी बड़ी आर्क लगाएंगे? एल्टीट्यूड 4 है, एल्टीट्यूड लिखा है 4, ये ऊंचाई 4 है। कहने का फॉर्मूला था, आप क्या करिए यहाँ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए। ये की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे जानते हैं? ये ए बी है, इसके आधे से बड़ा आर्क ऐसे, और इससे वही आर्क सेम ऐसे, और इसी तरह इधर इधर मिला दीजिए, तो ये सेंटर से पास होता है। अब यहाँ पर नाप के कितना है? 4 सेंटीमीटर का आर्क, इन दोनों को मिला देंगे तो ये आइसोसेलेस है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उससे दोनों बराबर रहते हैं। अब ये ट्रायंगल मिल गया जिसका एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, और साथ में ये 8 सेंटीमीटर और ये जितना जितना भी हो। क्या हम समझ पाए हैं? अब उसके बाद खेल शुरू। इसको कितना बनाना है? 1/1/2 का मतलब होता है 3/2। इट इज ए बिगर, बड़ा बनेगा। अब बड़ा बनेगा तो ये मान लीजिए अगर ABC बनाया था, C के अपोजिट बना लो। चलो, ये एक्यूट एंगल की लाइन, कितने डिविजन मारे हैं? 1 2 3, A1 A2 A3, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल बनना है, तो बड़ा बनना है तो किसको किससे ज्वाइन करें? A2 को, इस A2 को B से ज्वाइन कर दिया, खुश। अब इसको एक्सटेंड कर दो, इसके पैरेलल एक लाइन ठाए, B के बाद इसका नाम हो गया B',
एग्रीड? पैरेलल बना लेते हैं ना, और उसके बाद इसको भी बढ़ा लो ऐसे, और इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन, ये बन गया सी डैश। अब ये हो गया ए बी डैश सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल 3/2 टाइम्स। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना, जो कही किया उसे लिख देना, गीता पे हाथ रखने के बाद, झूठ ना लिखना। कभी कभी होता था हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाते थे अपने समय में, आर्क नहीं मिलते थे तो गाढ़ा गाढ़ा बना देते थे, ऐसे की तैसे मिलाना है क्योंकि बन रहा नहीं है, क्योंकि कंपस जो है वो बेचारा आखिरी जीवन काल में रबर है ही नहीं, जैसे अभी भी चला आ रहा है। आधे लोग आए रबर नहीं है तो किसी का कटर नहीं है तो स्केल नहीं है तो खुद ही लापता है, देर से आए पता ही नहीं मिला। सारे मसले इसमें विद्यमान हैं। अब कुछ लोग आए भी होंगे तो मेंटली एब्सेंट होंगे, हंसे जा रहे हैं अपने में खोए हुए हैं। समझ में आया ये? चलिए 5वां नंबर सवाल, ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी विथ साइड बीसी 6 सेंटीमीटर, AB 5 और ABC 60 डिग्री सेंटीग्रेड, देन कंस्ट्रक्ट। मतलब ट्रायंगल बनाने के बाद वही है जो करते आए हैं। तो ट्रायंगल बनाएंगे कैसे? ABC बनाना है सपोज करिए, तो क्या करो ना, ये BC B पे है तो BC बेस पकड़ लो 6 सेंटीमीटर। अंशिका ठीक है? तुम अंशिका हो? अंशिका का नाम लेते ही बोल पड़ते हो। अंशिका तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लगता है। मतलब कुछ भी बोल दो, मतलब क्या बताएं, अब ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। कहाँ चले, सेम कोचिंग, सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम बेंच, और उसके आगे क्या बोला जाए समझ ही रहे हो, मतलब कुछ भी, मतलब तुम लोग क्या दिमाग है, दिमाग छोड़ के आते हो। वो तो अंशिका को बुरा नहीं मानती, दूसरी लड़की तो रोने लगे। रो सकती हो ना अंशिका, और रो के दिखाना तुम। नहीं यार, तो भौं भौं करके रोने लो, फिर शिकायत कर देंगे मैं के घर पे, पापा इसको जूते चप्पल से मार रहे हैं। उसके कह देंगे एक लड़की को जो इन लोगों ने परेशान किया, वह खूब थोड़ा इसकी हो रही है। पापा कहेंगे मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आई विल किल मयंक, है ना। मयंक के बाल पकड़े खरगोश की तरह उठाया हुआ, वो देखो खरगोश की तरह कान पकड़ो ना, ऐसे मयंक है, और अंशिका खड़ी हुई है ऐसे, यार कार्टून बना हुआ। बड़ा मज़ा आता खरगोश की कान पकड़ उठाया, नहीं उठाया? बहुत मज़ा आता है। मैं बचपन में उठाया था, हम लोगों ने पाले थे 2 खरगोश, एक अलमारी थी हमारे यहाँ, उसी में बंद रखते थे, उसको खिलाते पिलाते थे। फिर बड़े हुए तो कोई अपनी नहीं पली पा रहे हैं, खरगोश के पाले। मुझे बहुत ही मन करता है कुत्ता पालने का, कहीं ना क्या कुत्ता होगा भी, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कुत्ते को ससुरा घुमाएगा कौन? हमारे बस का है नहीं, हमारी वाइफ के बस का भी है नहीं, और बच्चे तो खुद ही है हमारे घूम रहे हैं, वो क्या घुमाएंगे? तो उस कुत्ते को घुमाएगा कौन? क्योंकि नहीं घुमाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ये मुश्किल काम, इस वजह से उसको पाला ही नहीं जा रहा है कि उसको ले जाने की ड्यूटी किसकी रहेगी। रोज़ सुबह लेके चलना पड़ेगा और शाम को भी डाले, तो शाम को तो हम तुम्हारे साथ रहते हैं, और वो बेचारा भौंकने लगेगा नीचे से चलो, तो वो हो ही नहीं पा रहा है कार्यक्रम। लेकिन कुत्ते बड़े पसंद हैं, मतलब मज़ा आता है ना। और खरगोश भी आप पकड़िए तो खरगोश जो है बड़ा गड़गड़ बैठिए, आपको जब जान पहचान हो जाएगी तो आके गोदों में बैठ जाता है आराम से। और वो मतलब कुछ भगवान ने ऐसा बनाया है, और कान खूब लंबे लंबे उसके पकड़ कैसे उठाओ, ऐसे देखते हैं, ऐसे करेगा, दांत उसके तो लंबे होते हैं ना, ऐसे करता है, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा गिलहरी भी जो होती है, गिलहरी स्क्वायरल, उसको उसी जान पहचान कर लीजिए तो वो भी पास आ जाती है, बस प्यार से करना पड़ता है, वो डरती बहुत है। आप बाद में कुछ खिलाइए विलाई तो दोस्ती हो जाएगी आपसे नहीं हो पाएगी। शरीफों से मतलब थोड़ा प्यार से थोड़ा करना पड़ेगा ना, तब दोस्ती होगी। ये लगेगी कि हमको पकड़ लेंगे तो नहीं, तो दाना ना खिलाइए तो वो दोस्ती हो जाएगी। तो जब आप जाओगे तो आ जाती हैं फिर गिलहरी, बड़े प्यार से सहलाइए वगैरह अपने पास, जिसको समझ में आ जाएगा ये हाँ अच्छे आदमी हैं तो ज़रूर नहीं। अब देख के आंखों में आपके देखा आप खराफाती लग रहे हैं तो पहले ही नहीं आएगी, समझ जाएगी जो है हमें कुछ। हाँ बताइए, पूंछ में धागा बांध के दौड़ा रहे हैं गिलहरी, खिलौना बना हुआ
पहले ये होता था ना भाई, खिलौने मम्मी दिलवा नहीं रही है तो चूहा पकड़ा, उसकी दुम में बांध दिया, डर। कितना बढ़िया। एक हाथ में खरगोश, एक हाथ में चूहा, गिलहरी, मेढक, सब कुछ चारों दिशाओं में। मेढक अलग भाग रहा है फिर पता लगा मेढक का पीछा कर रहा सांप खाने के लिए, पूरा गृहस्थी लेके चल रहा है। बिल्ली खरगोश को दौड़ा, बिल्ली चूहे को दौड़ा रही है, खरगोश को कुत्ता दौड़ा रहा है, पूरा मतलब वन्य जीवन साथ में है, खुद भी दौड़ रहे हैं। खुद नहीं दौड़ेंगे तो सांप आप डस भी तो सकता है आपको, वो तो आएगा तो मेढक को खाने। वैसे तो सांप हमला ऐसे नहीं करता है, वो तभी करता है जब उसके जीवन खतरे में हो, लेकिन आपको देख के कर ही देगा उसको जीवन खतरे में। तुम लोग भटका देते हो, गलत बात करते हो। गौरी गंदी बातें कर रहे हैं सब, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्या कहती हो, क्या हुआ इसका मतलब? मतलब इसका भाई समझ नहीं पाए, बॉडी लैंग्वेज नहीं, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अरे हटाओ, कौन दिमाग लड़ाए? ये हुआ अच्छा, दिमाग ही नहीं लड़ाया, मरने दो लोग। क्या चाहता है? सिद्धि ये कहती है ना, पागल ही है, कौन दिमाग लड़ाए इन पे, अपनी पंचायत रखो। अच्छा वो कौन सी सैंडल लेने वाली, पीली वाली है, क्या बोली? हाँ पीली वाली हील थी ना, 6.5 इंच वाली, वो मैंने एक बार पहनी थी तो उसके बाद मैं उतर ही नहीं पाई, मम्मी ने उतारा ठीक कि नहीं, इतनी ऊंची हील, चढ़ तो गई सीढ़ी लगा के, उतर नहीं पाई उसके बाद। ये अपने, अरे आज नहीं पहनी, ये सिद्धि पहनती है ना एकदम वुडलैंड वाले जूते है ना, बूट्स अच्छे लगते हैं बहुत, क्योंकि लगता सिद्धि उसी में गिर ना पड़े, कहीं फंस जाए। हमने भी बूट्स लिए थे, भारी भारी रखे हैं, वो इतने भारी थे भाई साहब कि पहन लो तो पहनते ना बने, उतार लो तो उतारे नहीं लो। हमने कहा हटाओ, लग से लगता है कि वो आइस पे चल रहे हैं एकदम ढाक ढाक। हमने कहा अच्छे ही लगते हैं, मैं बस के नहीं है। कहाँ पे थे? तो ये ट्रायंगल बनाना है अपने को। BC बनाया 6 सेंटीमीटर और ABC 60 सेंटीमीटर। तो ABC यहाँ पे 60 कैसे बनाते हैं? एक आर्क बनाइए ऐसे, उसी आर्क के बराबर एक कट कीजिए। पहला कट 60 सेंटीमीटर का 60 एंगल का, जानते हो ना। दूसरा मार देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 60 बन गया, ऐसे लाइन खींच दीजिए। उसके बाद क्या बोलता है? AB 5 सेंटीमीटर, यहाँ लेके 5 सेंटीमीटर का कट, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और फिर इसको मिला दीजिए। ये ट्रायंगल बन चुका है। और उसके बाद की सारी कार्रवाई पुराने की तरह 3/4 स्केल फैक्टर, एक से छोटा। तो यहाँ से एक खींचिए एक्यूट एंगल लाइन, नाम दे दीजिए BX। कितने पार्ट्स करें? 4। तो 1 2 3 4। मेरा भाई है बीमार, गंदी बात बोल दी हमने। तो ये B4 तक हो गया है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये 3/4 इज ए स्मॉल फैक्टर, तो B4 को ज्वाइन कर दीजिए C से, कर दिया ना। उसके बाद 3, तो 3 को पकड़िए, इसके पैरेलल, जहां कट करेगा इसके पैरेलल, और तैयार हो गया आपका ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्या समझ पाए? इससे ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। जस्टिफिकेशन क्या वो देते आ रहे हैं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये रेशियो उसमें चले गए तो सारे रेशियो आ गए। समझ पाए राजनंदनी? समझ पाई हो? छः सात दोनों एक साथ हैं क्या? यस सर नहीं, वो स्टेप्स लिखे हैं। सर मतलब कसम का है, समझ में आया ना आया? यस सर। राजनंदनी समझ में आया? हाँ क्या आया पता नहीं। सब आया। मुस्कुराते रहिए। छठा नंबर का क्वेश्चन लिखा, ड्रॉ ए ट्रायंगल। फिर ट्रायंगल बनाओ भाई, विद साइड, सब ऊपर वाली कहानी बदल ली, नीचे तो वही करने का है। तो ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC विद साइड BC 7 सेंटीमीटर। अरे बना देंगे भाई। BC हो गया 7 सेंटीमीटर। दूसरा क्या बोल रहा है? B 45 डिग्री। B 45 कैसे बनाओगे? एक खींचा 60, 120 बना, क्या करेंगे? 45 डिग्री चाहिए, तो 45 डिग्री बनाने के लिए 60 लेना पड़ेगा। फिर 60 का 90 का आधा कर लो, या तो हाँ लेना पड़ेगा। तो ये 60 हुआ, उसके बाद 120, फिर इन दोनों का 90,
90 का इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक ये जो है, इन दोनों का आधा करोगे तो 45। कुछ समझ में आया है? तो 45 डिग्री समझ गया हो ना? ये आया 60, 120। अब इस 100 इन दोनों का आधा किया तो आधा एंगल मिला, और इसका आधा करोगे तो 45 आ जाएगा। 60 का आधा किया तो 30 मिला ये, और 60 पहले था, 30 और तो 90, और इस 90 का आधा तो 45। ठीक, आगे कितना है? 105 डिग्री। अब 105 डिग्री कैसे बनाए? यहाँ पर 90 + 15 4 पार्ट करने पड़ जाएंगे। जैसे कि एक खींचो 120 आ गया। अब अपने को चाहिए क्या? 105। तो 90 और तो इसका भी 90 खींच लो, इसे डॉटेड लाइन करके, और 90 और 120 में इसका आधा कर लो, ऐसे खींच दो। तो ये 90 था और इसका आधा कितना आ गया? 90 120 का 30 का आधा 15, तो ये 105 हो गया इतना। क्या आप समझ पाए हो? फिर से एक बार 105 बनाने का तरीका, इस पॉइंट को पकड़ो, एक आर्क लगाओ, पहला आर्क 60 का, दूसरा विकास 120 का। ठीक, इस 60 और 120 का यहाँ पे कंपास रख के ऐसे काटो तो 120 ये 90 बन गया। अब इस 90 और 120 का आधा ऐसे यहाँ रख के सेम आर्क, और इसको मिला दो, दिस एंगल इज 105। ठीक है, तो 105 खींचा, और यहां से 45 खींचोगे तो कुछ ऐसे आ रहा होगा, तो यहाँ कहीं काट देगा ऐसे। कौन सा एंगल है? एंगल ए। तो एंगल ए तो ऊपर वाला है, तो अगर इसको 105 चाहिए तो इस वाले को कितना खींचना पड़ेगा? घटा लो। अगर ये एंगल 105 चाहिए और ये 45 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 180 में घटाओ, 145 + 105 150 30, तो ये एंगल 30 बना दो, है ना सिद्धि? सिद्धि ने क्या सर पहले कर लें सब तब बोलेंगे, पहले निपट लें सर, है ना? इंतजार करनी थी सिद्धि। पूरी आंसर शीट लिख गए, अंत में बताया कि वो आज मेरा मैथ्स का पेपर था ही नहीं, साइंस का था, गलत रूम में आ गए, पूरा पोट डाला, क्रांतिकारी परिवर्तन। टीचर भी तो ये 45 डिग्री खींचा है, और ये एंगल चाहिए था 105, तो नीचे वाला कितना बनाया? 30। सपोज करिए 30 है, ये 105 हो गया। समझ गए होंगे सारी बात। उसका 4/3 करने का तरीका जान ही रहे हैं। फिर यहाँ से क्या क्यों ऐसे खींच दो, ठीक। फिर 4/3 कितने पार्ट करोगे? 1 2 3 4, ये जो करते आ रहे हैं। अब 4/3 बड़ा है, तो चौथे को इससे किसको जोड़े? थर्ड को सी से जोड़ो। फिर इसके पैरेलल आगे बनाओ, ऐसे बनाओ, खींच के बराबर कर दो, हो गया। समझ पाए हो गया? ये सारे सेम सवाल आ रहे हैं। नंबर 7, सब सेम सवाल हैं, बस ट्रायंगल बनवाया जा रहा है आपसे। ठीक, ये 7th आ गया। ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर ऑफ द लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब 3 4 है, तो तीसरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर, आपको मालूम चल चुका है। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5:3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये भी कोई दमदार बात नहीं है, बड़ा आसान सवाल हो गया। ये लिखिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 90 बनाया, तो ये बन गया अगला। 3 4 5 पहले से मालूम है, याद है हम लोग को ट्रायड। और दूसरे को बनाना था 5/3, तो बस इसके पैरेलल खींच दीजिए 5। बड़ा बनना 5/3, 3 को इससे जोड़ो, 5 को इससे जोड़ो, पैरेलल लाइंस, खेल खत्म। समझ पा रहे? और ये दोनों सिमिलर हैं, इसलिए जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो हर आर्म का होगा। एक्सरसाइज खत्म हो गई। समझ पाए? कोई डाउट इसमें?